नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवद गीता सीरीज़ में, जो हमारी लाइफ से बहुत रिलेट करती है। कैसे रिलेट करती है कि बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिकल हैं जो हम रोज़ फेस कर रहे होते हैं वैसी। जैसे कल की बात बताती हूँ कि कल मैं एक पार्टी में गई और वहाँ पर बहुत कुछ था खाने के लिए, लेकिन मेरी फेवरेट डिश है मटर पनीर। तो मैंने सोचा वो लेने के लिए, लेकिन लेते लेते रुक गई क्योंकि डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि आपको मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं। तो फिर छोड़ दिया। अब बहुत मन कर रहा था क्योंकि अपनी फेवरेट चीज़ देख के हम अपने आप को रोक नहीं पाते। तो मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया कि यार देख, इतना मन कर रहा था मटर पनीर खाने का, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है। तो फिर अब चाह कर भी अपनी पसंद की चीज़ नहीं खा सकते। तो कितना मुश्किल होता है खुद को कंट्रोल रखना, अपने सामने सामने देख के उस चीज़ को। और वो जो मेरी फ्रेंड थी उसका रिएक्शन देखिए। उसने क्या किया, उसने ये सुना, मेरी पूरी बात सुनी, लेकिन पता नहीं उसका ध्यान क्या था, क्योंकि उसने सिर्फ ये सुना कि मटर पनीर मैंने कहा है। तो उसने मटर पनीर के गुण बताने शुरू कर दिए कि पनीर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, मटर पनीर की सब्ज़ी अच्छी होती है, अगर उसमें टमाटर ज़्यादा डालो तो ऐसा टेस्ट आता है, उसमें अगर पनीर मसाला डाल दो तो ऐसा हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या। तो मैं सोच रही थी कि मेरा जो कहने का इंटेंशन था वो ये था कि हमें अपने आप को कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है, या कैसे हम हेल्पलेस फील करते हैं, या कैसे हम जो टेम्पटिंग सिचुएशंस होती हैं उसमें अपने आप को रोक पाने में कितनी मुश्किल हमें होती है। मेरा तो ये भाव था बताने का। मटर पनीर के ऊपर थीसिस करने के लिए तो उसे नहीं कहा था, लेकिन उसने कर दी। तो मैं सोच रही थी कि भगवद गीता भी हमें एक ये लेसन भी देती है कि हमारी वर्ड लिसनिंग नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरी फ्रेंड की अगर आप देखें तो सिर्फ वर्ड लिसनिंग थी। वर्ड लिसनिंग मतलब उसने सिर्फ एक वर्ड सुना और उस वर्ड को सुनकर और सिर्फ उसी के ऊपर सारा कॉन्वर्सेशन बेस कर दिया, जबकि मेरा जो भाव था वो मटर पनीर से कहीं ऊपर था। पर देखिए, ऐसी लाइफ सिचुएशंस भी होती हैं। अब आज का जो श्लोक है ना, वो भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए मुझे याद आया कि वर्ड लिसनिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए हमारी लाइफ में। हमें हर चीज़ को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जैसे अर्जुन जो थे उनकी वर्ड लिसनिंग थी, लेकिन भगवान कृष्ण जो थे वो बहुत ही केयरफुली और हर वर्ड को ध्यान से सुन रहे थे और उसके भाव को समझ रहे थे। वो सिर्फ शब्दों को नहीं सुन रहे थे, वो उस मौन को भी सुन रहे थे जो अर्जुन बीच बीच में ले रहे थे, या अर्जुन की बॉडी लैंग्वेज थी, अर्जुन की टोन थी, सब कुछ समझ रहे थे। तो सेकंड चैप्टर जब शुरू हुआ तो हमने देखा कि 2.7 में अर्जुन ने कहा था, कार्पण्य दोषो प्रहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता या श्रेयसात् निश्चितम ब्रूहि में शिष्यस्तिमम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। के मुझे पता नहीं है कि मेरे लिए क्या ठीक है, आप मुझे बताइए। मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस में हूँ और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो फिर 2.8 में अर्जुन कहते हैं कि ये जो ग्रीफ है, ये जो दुख है, इससे पार पा पाना बहुत मुश्किल है कृष्ण। तो ये कहते हैं। फिर 2.8 के बाद और 2.53 तक सब भगवान कृष्ण ने बोला। उन्होंने समझाया कि बॉडी क्या होती है, यानी हमारा शरीर क्या होता है, हमारी आत्मा क्या होती है, इन दोनों का आपस में संबंध क्या है, और तुम्हें अपनी ड्यूटीज़ क्यों करनी चाहिए, और अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, और लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। और फिर बुद्धि योग के बारे में बताया, भक्ति योग के बारे में बताया, इतना सब बताया। अब फाइनली जब अर्जुन ने सब कुछ सुन लिया कि बुद्धि योग क्या होता है, क्या उसके फ़ायदे होते हैं, सब कुछ सुन लिया, उसके बाद अर्जुन ने भी पूछते हैं कि ये जो प्रोसेस है बुद्धि योग की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस किस किस ने अपनाई। तो जैसे एक अथॉरिटी बिल्डिंग होती है ना, कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई छोटा सा एक पिंपल हो जाता है, तो जो पिंपल हो जाएगा तो मैं बड़ी टेंशन में आ जाऊंगी कि उफ, ये कैसे हटेगा, फेस पे निशान हो जाएगा, दाग हो जाएगा। तो मैं किसी से पूछूं तो वो कहे कि इसके लिए ये क्रीम आती है, आप केमिस्ट से जाके एक क्रीम ले लो। फिर मैं केमिस्ट के पास जाऊं और मैं केमिस्ट से फिर से पूछूं कि ये जो क्रीम आती है ठीक है, तो वो बताएंगे कि अरे बहुत अच्छी क्रीम है, हमारे घर में सबने यूज़ किया है, और वो जो आपके पड़ोस में रहती हैं उन्होंने यूज़ किया है, और वो जो एक्ट्रेस हैं, वो जो मॉडल हैं, वो भी इसको यूज़ करती हैं। तो इसका मतलब ये क्रीम ठीक ही होगी, तभी यूज़ करते हैं ना सबके सब। और किसी ने कोई शिकायत नहीं की, आज तक वापस नहीं आई हमारे पास ये क्रीम, कोई शिकायत भी नहीं है, कोई कंप्लेंट नहीं आई। तो वो जो अथॉरिटी बिल्डिंग है उससे मेरा विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये क्रीम काम करती है। तो यहाँ पे भी अर्जुन जो है इस श्लोक में ये प्रश्न करते हैं कि स्थित प्रज्ञ या बुद्धि योग जिसने अपनाया है वो कौन लोग हैं। तो उसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो श्लोक है 2.54। श्लोक कहता है, अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव।
स्थितधि की प्रभासेता किम आसीत व्रजते किम। कि अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, जिनकी चेतना इस प्रकार पारलौकिक में विलीन हो जाती है, उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या होती है, वह कैसे बैठता है, कैसे चलता है। तो ये यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन उवाचा मतलब अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञ से, जो कृष्ण भावना में स्थिर है, यानी जो अपनी ड्यूटीज़ को जानता है, का क्या भाषा समाधिस्तस्य समाधि में स्थित, केशव हे कृष्ण स्थितधि कृष्ण भावना में स्थित, किम क्या प्रभासेत बोलता है, किम कैसे आसीत स्थिर रहता है, व्रजेत चलता है, किम कैसे, कि वो कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या होती है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यानी जिसने बुद्धियों को अपना लिया है उसके लक्षण क्या है, वो क्या करता है, उसके सिम्टम्स क्या हैं, ये इस श्लोक में बताया गया है। इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। इसको क्यों समझना इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इसे हम समझेंगे तो हमारा विश्वास स्थिर हो जाता है। जैसे अथॉरिटी बिल्डिंग हुई ना, कि आपको पता लग गया कि ये जो क्रीम है ये पिंपल पे अच्छा इफेक्ट डालती है और बहुत सारे लोगों ने इसे यूज़ किया, इसमें ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है, तो उनकी वजह से हमारा विश्वास हो गया कि हाँ ये अच्छा काम करती है और हम उसको ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम इसीलिए युद्ध करो क्योंकि तुम्हें युद्ध करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है, और इसको तुम स्थिर बुद्धि से यानी भक्ति योग के साथ या बुद्धि योग के साथ करो, तो उसमें कोई लाभ हानि मत सोचो, कोई जय पराजय मत सोचो, कोई द्वेष या प्रेम मत सोचो, सब कुछ छोड़ छाड़ के एज ए ड्यूटी तुम्हें इसे पूरा करना है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ या मैं ये कह रहा हूँ। तो ऐसे भगवान ने कहा। तो ये अर्जुन ने कहा कि अच्छा ऐसा आप मुझे करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या इससे पहले भी किसी ने किया? जिन्हें आप स्थित प्रज्ञ कहते हैं, यानी जो हमेशा स्थिर रहते हैं ऐसे व्यक्ति, तो वो कैसे होते हैं, क्या लक्षण है उनके, कैसे दिखाई देते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं? ऐसे व्यक्ति जो इसे अपना लेते हैं, जो मुझे आप अपनाने के लिए बोल रहे हैं, यानी बुद्धि योग अपनाने के लिए बोल रहे हैं। तो ये अर्जुन का प्रश्न है यहाँ पर कि वो कैसे बोलते हैं, उनकी भाषा क्या है, बैठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं। तो हर एक, अगर जीवात्मा की बात करते हैं, किसी की बात करते हैं, तो हर एक लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं। जैसे कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके लक्षण क्या होंगे कि वो बहुत स्टाइल में चलेगा, उसमें एटीट्यूड होगा, उसने हो सकता है डायमंड रिंग पहनी हुई हो, उसने कोई मोटी सी चेन पहनी होगी, उसने जो स्पेक्टिकल्स या स्पेक्स लगाया होगा वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, उसके कपड़े भी बहुत अच्छे होंगे, एकदम मेंटेन्ड, प्रेस किए हुए और बहुत अच्छी क्रीज के साथ, बहुत साफ़ सुथरे ऐसे होंगे। कोई गरीब व्यक्ति है तो उसके कपड़े, उसके चाल ढाल, उसके फेस, उसके एक्सप्रेशंस, इन सब से पता लग जाते कि वो गरीब है। कोई अगर मान लीजिए सो के उठ के आया है तो उसके बाल बिखरे हुए हैं या उसने शूज़ नहीं पहने हुए, तो पता लग गया कि अभी सो के उठा है। कोई अगर इंटरव्यू के लिए तैयार होके जा रहा है तो उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पता लगते हैं। तो इसका मतलब हर चीज़ में हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से जज कर लेते हैं। कोई टीचर है तो उनकी जो छवि है वो अलग ही होती है, कोई म्यूजिशियन है तो उनकी अलग ही होती है, कोई सिंगर है तो उनकी अलग ही होती है, देख के पता लग जाता है। हमारे पहनावे से, हमारे लक्षणों से, हमारी बातचीत के तरीके से, हमारी बातचीत से, सब चीज़ों से लक्षण पता लगते हैं। तो अर्जुन ये पूछते हैं कि उनके क्या लक्षण हैं जिनके बारे में आप बता रहे हैं। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप मुझे बताइए कि जो आप मुझे बता रहे हैं स्थित प्रज्ञ के बारे में या बुद्धि योग जिसने अपना लिया उसके बारे में, उसके लक्षण क्या होते हैं। क्योंकि स्थित प्रज्ञ मतलब कोई विद्वान हो गया या इंटेलिजेंट हो गया, और इंटेलिजेंट और मूर्ख में क्या डिफरेंस होता है? वाणी का डिफरेंस होता है। जैसे कोई बहुत सुंदर तरीके से तैयार है, अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन जैसे वो मुंह खोलता है तो हमारा सारा इंप्रेशन ख़राब हो जाता है, हमें लगता है उफ गलत हम सोच रहे थे इसके बारे में। और कई बार कोई बहुत सिंपल लग रहा होता है, लेकिन जब वो बोलना शुरू करता है तो हम उससे बहुत इंप्रेस हो जाते हैं। तो हमारी वाणी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा जो बोलने का तरीका है, हम जो बोलते हैं, जिस स्टाइल से बोलते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जितने सभ्य तरीके से बोलते हैं, सारी चीज़ें हमारी पर्सनालिटी से बहुत रिलेट करती हैं। इसीलिए कम्युनिकेशन जो है या वाद संवाद या बोलने का तरीका, ये हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, और उसका जजमेंट या उसकी असेसमेंट या उसके बारे में हम उसको समझना उसकी वाणी से ही समझ पाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर यही जानना चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, स्थित प्रज्ञ, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और उसके क्या लक्षण होते हैं, ये सब बताइए। और ये क्यों अर्जुन ने शुरू किया? क्योंकि इससे पहले अर्जुन जो थे वो समाधि जो शब्द था कि वो समाधि में स्थित होता है, भगवान ने पिछले श्लोक में बोला था ना,
तो समाधि वर्ड से अर्जुन ने निकाला कि जो समाधि में स्थित हो चुके हैं वो कैसे हैं। तो अर्जुन की वर्ड लिस्टिंग थी, क्योंकि अर्जुन ने एक वर्ड चुना, समाधि। लेकिन अब भगवान की देखिएगा यहाँ पर क्या है, भगवान की वर्ड लिस्टिंग नहीं है, क्योंकि भगवान जो, ये बहुत सिंपल लग रहा है ना हमें सुनने में, कि जो समाधि में स्थित है, स्थित प्रज्ञ उसको बोलते हैं, वो उसके क्या लक्षण है, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता बैठता है, ये सब बता रहे हैं। तो अब सिंपल वर्ड है, कैसे चलता है तो चाल हो गई, कैसे बोलता है तो वो बोलना हो गया, कैसे बैठता है तो पोज हो गया। लेकिन भगवान यहाँ पर वर्ड लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो ये जान रहे हैं कि अर्जुन का इन सब के पीछे क्या मंशा, क्या है, क्या जानना चाहता है, अर्जुन का भाव क्या है, कि उन लोगों के लक्षण क्या हैं। जैसे बैठने का मतलब हो गया कि वो किसी भी टर्बुलेंट सिचुएशन में, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा विचलित हो जाते हैं, उसमें कैसे वो शांत रहता है, बैठने का मतलब ये हो गया। चलने का मतलब हो गया कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो अगर घर से निकलता है, क्या वो जुआ खेलने जाता है, या फिर वो कहीं ऐसी जगह जाता है जो उसके लिए अच्छी हो, या वो कैसे बोलता है। बोलने का मतलब कि कई बार हम सिर्फ हमारी जो टॉक्स होती है, हमारी जो बातचीत होती है, वो सिर्फ अपने सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए होती है, अपने राइट्स के लिए होती है, अपने अधिकारों के लिए होती है, लेकिन कर्तव्यों के बारे में हम सोचते ही नहीं, बोलते ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं रखते। हम सेल्फ सेंटर्ड टॉक्स करते हैं, यानी हम वो बातें करते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, दूसरे के लिए ना हो। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ये फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर अर्जुन ने क्वेश्चन किया कि आप बताइए कि आप स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं, या आप जो समाधि में स्थित हो गया उसकी बात कर रहे हैं। आपने ये बता दिया कि ये बेनिफिट्स हैं, जो समाधि में स्थित हो जाता है उसके ये बेनिफिट्स हैं। फिर आपने बता दिया कि जो समाधि है उसके लक्षण क्या है, समाधि में जो व्यक्ति चला गया उसके लक्षण क्या है, और उसके लिए आपको कहीं अकेले में जाके भी नहीं बैठना है, आपको गृहस्थी में रहकर भी आप ऐसा कर सकते हैं, ये भी बता दिया। लेकिन अब किसने किया ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो ये यहाँ पर 4 प्रश्न अर्जुन ने किए। पहला प्रश्न क्या था कि उसके लक्षण क्या है, दूसरा प्रश्न ये कि वो बोलता कैसे है, तीसरा वो बैठता कैसे है, चौथा वो चलता कैसे है। तो ये चारों प्रश्न के उत्तर जो हैं ये आगे के श्लोक में भगवान देंगे। आपने आज के लिए इतना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस श्लोक को सुनने के बाद ये समझ सकते हैं या सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो इस तरह से, जिनका बोलना आपको बहुत पसंद होगा, जिनके डिस्टर्बिंग सिचुएशंस में शांत रहना बहुत पसंद होगा, और आप उनसे इंस्पायर्ड होते होंगे। तो सोचिएगा कि ऐसे कौन लोग हैं, उनकी कौन सी क्वालिटीज़ आपको पसंद आती हैं। तो वही क्वालिटीज़ हमें समाधि में स्थित करती हैं, यानी स्थित प्रज्ञ बनाती हैं। तो इसके बारे में भगवान क्या कहते हैं ये हम आगे के श्लोकास में डिस्कस करेंगे। आपने अभी के लिए समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भगवद गीता सीरीज़ को एज ए लाइफ मैनुअल यूँ ही पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।